हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र कैसे हल करें और साथ में ही टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार ही रीट पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीएड या फिर जो भी एजुकेशन से संबंधित किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन है तो वो सभी स्टूडेंट, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो, फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, है ना, सभी यहाँ पर जो है रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होने वाला है वो 150 मार्क्स का रहेगा। 5 के सेट में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके होंगे। 2 तो आपके लैंग्वेज के होंगे, ठीक है, चाहे किसी के हिंदी संस्कृत हो, किसी ने हिंदी इंग्लिश लिया हो, किसी ने इंग्लिश संस्कृत लिया हो, या उर्दू पंजाबी ले लिया हो, हिंदी पंजाबी ले लिया हो, कुछ भी, है ना। तो आपके 2 तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होने वाले हैं जो आपने खुद चूज किए हैं। एक आपके सब्जेक्ट के रहेंगे दोस्त, जैसे किसी के विज्ञान गणित है तो विज्ञान गणित, किसी के सामाजिक विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है तो वो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका रहने वाला है। और साथ में ही आपके सीडीपी के क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो भी आपको अच्छे से पता होगा। और कुछ यहाँ पर नए टॉपिक जुड़े हैं, उनके वीडियो मैं जल्दी आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले आप उनको देख जाएं, ताकि आपके जो है आराम से थोड़े बहुत जो भी मार्क्स बढ़ेंगे वो प्लस पॉइंट ही आपके लिए रहेंगे। विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के जो क्वेश्चन है वो जरूर अपलोड हो जाएंगे आज या कल में। और एक राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं हैं, इस पर भी जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। इनमें से क्वेश्चन आना तय है और विशेष तौर पर 3 या 4-5 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कम 5 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आपको ये पढ़कर जरूर जाना है, तो वीडियो आ जाएगी, जरूर देख लेना। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पेपर हल करना है। पहले तो आपको ये देखना है, जब भी आपके हाथ में प्रश्न पत्र लगता है तो आपको क्लियर पूरा पेपर चेक कर लेना है कि कहीं पर कोई काटा पीसी या पेपर के पेज फटे तो नहीं है। 150 में से 150 क्वेश्चन सही तो है ना, कहीं पर प्रिंट मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस कंडीशन में आप 10 मिनट के अंतर्गत अपने जो भी एग्जामिनर है उनको बता दें कि मेरे पेपर प्रश्न पत्र में ये मिस्टेक है, तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब भी आपका कोई क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है और उसमें हिंदी वाले क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो तो इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसी का ट्रांसलेट उसको जरूर देख लेना, उसके हिसाब से आप लोग जो है सही आंसर टिक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन में आ जाता है ना, तो आपको वो ध्यान रखना है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम बात करते हैं कैसे आपको हल करना है। देखो, 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट के अंतर्गत ही करने हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास टाइम आपके पास सीमित है। मतलब अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइमिंग दे दिया तो आपका अगला क्वेश्चन छूटना तय है, ये मान के चलिएगा। तो 150 मिनट है और 150 ही क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल करना है। पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उलझाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होंगे मैथ के, ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे सीडीपी के, ऐसे क्वेश्चन आपके होंगे हिंदी के, संस्कृत के, इंग्लिश के। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। देखो, पैसेज आएगा, उसको पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। अब एक क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो 1 मिनट कम से कम लग ही जाएगा। पर आपको घबराना नहीं है, सब कुछ होता है। 150 में से बहुत सारे बच्चे 140, 145, 130 नंबर, 120 नंबर, 100 प्लस नंबर तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट लेकर आते हैं। तो आपको जो है SC, ST, OBC वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 82 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं 150 में से, और जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 90 से ऊपर नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपके समझ में आ गई कि 150 में से आपको कम से कम 100 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट करने ही पड़ेंगे,
तब जाके आपके जो है अच्छे मार्क्स रीट पात्रता परीक्षा में बनेंगे। अब आपको ये भी बता देता हूँ पेपर कैसा आएगा। पेपर का लेवल इतना हाई फाई नहीं रहने वाला है। पेपर का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रह सकता है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर आपके जो मार्क्स है 82-90 नंबर भी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पात्रता परीक्षा में इतना टफ पेपर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पात्रता लिखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे इजी टू मॉडरेट आपका पेपर हो सकता है। कुछ क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इजी रहेंगे, ताकि आपका जो है टाइम का सिस्टम सही चलता रहे। और आपको क्लियर पता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो मॉडरेट या हार्ड पेपर बना दिया तो आपके तो दिक्कत ऐसे ही आ जाएगी। और अगर हार्ड ही बनाना होता तो वो बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स वाले बच्चों को एंट्री नहीं देते, क्योंकि 12वीं पास होकर आएंगे ये सभी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले, तो उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि कैसा क्या पेपर बैठ जाए, कैसा आ जाए। तो उनका ध्यान रखते हुए, उनका और जो रीट पात्रता परीक्षा पहले पास आउट करके आए हैं सभी का ध्यान रखते हुए इसी प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। फिर आपको 27 और 28 फरवरी को तो क्लियर पता चल ही जाएगा कि किस टाइप का पेपर आपका रहेगा। 19 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, ये भी बात क्लियर है। अब देखो पेपर आपको कैसे करना है, इस पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको 150 में से 150 क्वेश्चन देख लेने हैं। एक क्वेश्चन देखना है, दूसरा क्वेश्चन देखना है। आपकी इच्छा हो तो आप हिंदी को पहले करें, आपकी इच्छा हो तो संस्कृत को पहले करें, आपकी इच्छा हो तो आपके सब्जेक्ट जो अगर किसी के साइंस मैथ है तो साइंस मैथ को करो, अगर किसी के मान लो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है तो उसको पहले कर लो, किसी को सीडीपी पहले आती है तो सीडीपी पहले कर लो। मेरे हिसाब से तो आपको सीडीपी को सबसे पहले करना है और स्पीड पे पढ़ते हुए करना है। 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के रहेंगे, तो 30 क्वेश्चन आपको फटाफट फुर्ती से करना है। एक भी क्वेश्चन को अगर आपने डबल पढ़ लिया तो ये मान के चलो आपके आगे के 2 क्वेश्चन छूटने वाले हैं, कोई नहीं रोक रहा उनको। और साथ में ही आपको 150 मिनट में ही ओएमआर सीट भी भरनी है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आपको 150 क्वेश्चन का वेटेज लेकर चलना है पूरा, और पूरा खेल रीट पात्रता परीक्षा का जो खेल है, सीटेट हुआ या रीट एग्जाम हुआ, स्पेशल तौर पर इसमें वही स्टूडेंट आगे निकलता है, वही स्टूडेंट पास आउट होता है जो टाइम के खेल को समझ जाए। बाकी पेपर तो सभी को आएगा, सभी क्वेश्चन करेंगे, अच्छे खासे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। पर वही है ना, बहुत सारे बच्चों को तो 50 क्वेश्चन होने में ही पूरे 150 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन में ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 150 में 150 भी कर देंगे। हालांकि गलत वलत हो जाए वो अलग बात है, पर करेंगे पूरे अटेम्प्ट, ठीक है। तो आपको भी 150 में से 150 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ए बी सी डी वाले ऑप्शन में से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन गोले भरने हैं, ठीक है ना। ओएमआर सीट में ई वाला ऑप्शन तो जब ही भरना जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो या आपका मतलब टाइम ही नहीं बचा हो, तो उस कंडीशन में ई ऑप्शन जरूर भरें, खाली एक भी नहीं छोड़ना है। 5 ऑप्शन आएंगे, 5 में से कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको जरूर भरना है। ज़्यादातर कोशिश करना कि ए बी सी डी में से ही आप ऑप्शन गोले भरें, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद सीडीपी के क्वेश्चन करने के बाद आप अपने सब्जेक्ट पर आ जाइएगा, और सब्जेक्ट में भी जो साइंस वाले हैं, है ना, शिक्षण विधियां भी आएगी आपके और न्यूमेरिकल भी आएंगे। एसएसटी वालों के तो आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, मैथ वालों के न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो मैथ वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उनको जो है मैथ वाले क्वेश्चनों में जिनके ऑलरेडी मैथ सब्जेक्ट था, 11वीं 12वीं शुरू से मैथ ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए तो मैथ का पेपर इजी हो सकता है। पर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वो मैथ के क्वेश्चन सबसे बाद में करना, क्योंकि वो आपका टाइम लेंगे, और टाइम लेंगे तो आपके और जो सब्जेक्ट हैं वो उनके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें कवर है, प्रैक्टिस अच्छी करके आए हैं, तो उस कंडीशन में तो आप कोई सा भी पेपर कोई सी भी टाइम पर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हिंदी में संस्कृत में बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इन पेपरों में भी आपको टाइम लगता है, इनके क्वेश्चन करने में भी आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो 150 मिनट ध्यान रखने हैं, उस 150 मिनट में ही आपको गोले भी भरने हैं ओएमआर सीट के, जो कि बिल्कुल सावधानी से भरने होते हैं, क्योंकि मेन किरदार ओएमआर सीट का ही है। अगर गोले आपने इधर उधर भर दिए तो वो भी दिक्कत आपकी हो सकती है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड के
क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर भी आपको एक इशू होगा कि जैसे आपका CDP का पेपर तो आपके सामने रहेगा, आपका सब्जेक्ट का भी उसी में लिंक रहेगा, आपका जो एक पेपर आएगा जिसमें आपके लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड रहेगी, ठीक है। तो पहले पेपर में भी आपके A और B आएगा, जिसमें आपके अगर मान लो आपने पहला पेपर लिया है तो उसमें 4th ऑप्शन में आपका पहला पेपर वाला करना है। अगर आपने संस्कृत को या इंग्लिश को पहले पेपर के तौर पर लिया है तो आपको जो अलग से पेपर मिलेगा हिंदी संस्कृत का वो उसको सिलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें आपकी ऐसी है जो आपका टाइम वेस्ट करेगी, तो इनको पहले से ही सेटल कर लेना दिमाग में कि कैसे आपको क्या चीज़ें हैंडल करनी है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप CDP को कीजिएगा, फिर अपने सब्जेक्ट के जितने क्वेश्चन हैं उनको फटाफट से कीजिएगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको हिंदी और संस्कृत पर ध्यान देना है। पहला और दूसरा पेपर आप देख लेना कि अगर आपने लैंग्वेज, चौथे ऑप्शन पे आपके आएगा लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी भरी है तो हिंदी का पहला पेपर ही आपको करना है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत भरी है तो संस्कृत का पहला पेपर करना है। अगर लैंग्वेज सेकंड में आपने संस्कृत भरी है तो संस्कृत करना, इंग्लिश भरी है तो इंग्लिश करना, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, वरना इधर उधर अगर हो गया हड़बड़, क्योंकि हो जाती है जल्दबाजी में, आप तो नहीं करना चाहते पर पेपर का कुछ ऐसा ही सीन रहेगा और फिर टाइम ही इतना खतरनाक चलेगा ना उस टाइम, जहां पर आपके लाइब्रेरी में बैठकर या घर पर बैठकर जब आप तैयारी करते हैं तब आपका टाइम बहुत स्लो भी चल सकता है कि यार आज तो टाइम ही नहीं हो रहा, पर वहां पर जो 150 मिनट है ना बहुत स्पीड से निकलेंगे, तो उसका विशेष ध्यान आपको रखना है। मैं आपको डरा रहा नहीं हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जो आपको एग्जाम से पहले ही पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां एग्जाम में बैठने के बाद पता चलेगी तो आपके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल जाएगी। इस वजह से अभी से आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके काम ही आने वाली है। OMR सीट के गोले कैसे बनने हैं, 5 ऑप्शन कैसे बनना है, उससे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आपको जरूर देखना है। ड्रेस कोड वाली वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि फिर वहां गलती कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। और एग्जाम में जाने से पहले विशेष सावधानियां रखनी है, वो भी वीडियो जल्दी आ जाएगी, वो भी देख लेना। तो ये चीज़ें ऐसी है जो है तो बहुत छोटी छोटी पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ आपकी कर सकती है, क्योंकि आपने इतने टाइम से जो मेहनत की है उस पर पानी फेरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान आपको रखना है। पेपर सोल्व करने में कोई गलती नहीं करनी है। आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 में से आपको 100 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे रखना जो सही हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी के सही होंगे, कुछ बच्चों के गलत भी होंगे, कुछ के सही भी होंगे, पर विशेष तौर पर यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कीजिएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपका फायदा ही है। और एक बात याद रखना, किसी भी प्रश्न को इतना ज़्यादा टाइम मत दे देना कि दूसरा क्वेश्चन आपसे बुरा मान जाए। बात समझ गए होंगे, सभी समझदार हैं। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आती है, एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम से पहले, अगर समझ में नहीं आती है तो आप डबल से रिपीट करके देख लें, डबल से देख लें, ताकि आपकी जो है वहाँ पर कोई गलती ना हो। और आपका रीट पात्रता परीक्षा जो एक पात्रता परीक्षा है जो कि आजीवन आपके लिए वैलिड है, तो एक बार इसको पास आउट कर लो, फिर आराम से आप रीट मेंस की तैयारी कर सकते हो। फिर कभी भी वैकेंसी आए उसमें एलिजिबल आप हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी मैं आपको NEP 2020 की क्वेश्चन की एक जो है वीडियो जरूर दे दूंगा, ताकि आप उसको देख पाओ। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।